हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर का मॉडल पेपर 1। आप यकीन मानिए, अगर आप इस पेपर को कर लेते हो, नवोदय विद्यालय में आप सभी का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को खुद पास कर चुका हूं और अपने इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया है। इस वीडियो को जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा उसका नवोदय विद्यालय में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उन्हीं में हमारा एक चैनल है अजय विद्या ज्ञान। लेकिन ये जो चैनल है, यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो ऑथेंटिक है। और लास्ट टाइम पर हम जो मॉडल पेपर आप सभी को करवा रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो मेरी आप सभी बच्चों से गुजारिश है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस मॉडल पेपर को आप पूरा कर लेते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 का पूरा पेपर। ये पूरा का पूरा पेपर अगर आप कर लेते हो तो आपको पेपर वाली फील आने वाली है। एक चीज तो ये समझ लो कि जब आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसा ही फीलिंग आएगी कि आप नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे हो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वीडियो में। देखिए बच्चों, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। पढ़ने से पहले सभी बच्चों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए, आप जो हैं, आप हो सकता है आप पिछले 5 महीने से तैयारी कर रहे हो, पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पेशली इस एग्जाम के लिए पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों से है। तो आपको वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस पेपर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं सुनिश्चित कर देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यह आप सभी का 13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर रहने वाला है। ये बात आप ध्यान में रख लेना। ये क्या रहने वाला है? पूरा पेपर है। और ये हमारा मॉडल पेपर 1 रहने वाला है। और ऐसे आपको एग्जाम तक मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। ये मॉडल पेपर 1 रहने वाला है। और आपको मॉडल पेपर का जो टाइम आपको ध्यान रखना है, जितने भी बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, समय आपको ध्यान रखना है, हर शाम 6 बजे आप सभी को ये जो मॉडल पेपर वाला वीडियो है मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर आएगा नवोदय विद्यालय का। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, देखो समझ लो बेटा। सबसे पहले यहां पर आप सभी को क्या करना है, ये आपका नवोदय का पेपर रहता है। 13 दिसंबर को ऐसा ही पेपर आएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, रोल नंबर यहां पर लिखना है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है 243789, तो वो अपना रोल नंबर कुछ इस तरीके से लिखेगा। उसके बाद आ जाता है परीक्षार्थी का नाम, यानी कि उस बच्चे का नाम। मान लीजिए अगर मैं पेपर देने जाऊंगा तो मैं अपना नाम ऐसे लिखूंगा, अजय, ठीक है, कुमार। पूरा आपको प्रॉपर नाम डालना है जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था, अजय कुमार। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। देखिए, हस्ताक्षर में आप रनिंग हैंड में कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप लिख सकते हो। या तो आप दोबारा से वही लिख देना, आपका नाम ही आपके हस्ताक्षर होते हैं, अजय कुमार। सिंपल, इतना आप करोगे। और आपको एक चीज पता होगी कि आपको परीक्षा में 2 घंटे का समय मिलता है। ये आपको समय दिख रहा है, तो समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। और ये वीडियो भी पूरा 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट पेपर हम करेंगे और अधिकतम अंक आपको पता है कि 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सामान्य निर्देश में आप यहाँ पर चीजें अगर आप पढ़ोगे तो ये पढ़नी काफी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं तो इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थी के लिए निर्देश में बोला गया है, देखिए आपको OMR शीट है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो OMR शीट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो दिया जाएगा। उत्तर पत्रिका के साथ साथ 16 पृष्ठों का परीक्षण पुस्तिका दिया जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात पुस्तिका दी गई है। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80, यानी कि 1 से लेकर 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 80% दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तिका को पृष्ठ को की गिनती कर लें और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में हैं तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका का क्रम संख्या एवं कोड एक समान है। यानी कि ये जो परीक्षण पुस्तिका का कोड है और OMR शीट का कोड होगा वो सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड क्या है, एक समान है। ये जो परीक्षण पुस्तिका क्रमांक है और जो OMR शीट का नंबर है वो सेम होता है। ठीक है, अगर ये सेम नहीं होगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैच कर लेना है, OMR शीट नंबर और ये परीक्षण पुस्तिका कोड। ये सारी चीजें दी गई हैं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि परीक्षण पुस्तिका व OMR उत्तर पत्रिका में केवल
बेमेल, त्रुटि, विसंगत हो, यानी कि अगर सेम नहीं है तो आप उसको वापस कर देना। ठीक है, तो अपने निरीक्षण को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका लें। तो सही वाला लेना है। ओके, समझ लेना, वैसे तो गलती होती नहीं है क्योंकि पेपर ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखिए ये जो परीक्षण पुस्तिका है और आपके OMR शीट में भी यही सेम नंबर होना चाहिए, और ये जो R है परीक्षण पुस्तिका कोड, ये भी R वाला ही OMR शीट आपके पास होना चाहिए। तो वो चीज बोली जा रही है। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे बोला गया है निम्नांकित उदाहरण के अनुसार, निम्नांकित का मतलब है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर को केवल OMR में उत्तर पत्रिका में ही दें, यानी कि कोला आपको करना है, और परीक्षार्थी को OMR उत्तर पत्रिका में उच्च स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठों 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार क्या है, आपको भरना है, वृत्त को काला करना है। देखो यहाँ पर कुछ, ये आपको 3 वाला पढ़ोगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। परीक्षार्थी को सही चुनकर आपको भरना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि आपको पूरा प्रॉपर काला करना होता है, समझे आप। ठीक है, अब यहाँ पर और चीजें समझ लो, क्योंकि हम पेपर वाली फीलिंग लेना चाहते हैं और पेपर की तरह चीजें समझना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये 4 नंबर पॉइंट। OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, समझे आप। आपके पास या तो ब्लू पेन होना चाहिए या फिर होना चाहिए ब्लैक। ठीक है, ये आपके पास पेन हो सकते हैं, इनका ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको बोला गया है दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि अगर किसी बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हाथ, कोई दिव्यांग बच्चा है, तो उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए सभी 3 खंडों का एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। और आपको ये देखो, निम्न ब्यारों के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, 100 अंकों का पेपर होगा और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात आपको पता है। 11:15 सुबह 11:15 से आपका पेपर स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, 11:15 से लेकर 11:30 तक जो आपको सामान्य निर्देश यानी कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 11:15 पे आपके पास ये पेपर आ जाएगा और 15 मिनट तक आपको पढ़ना दिया जाएगा। उसके बाद आप 11:30 बजे से लेकर ये जो पेपर है आपको करना पड़ता है। ठीक है, देखो 11:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है और 1:30 बजे क्या है, आपको ये फिनिश हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। ये चीज़ आपको कोई और नहीं बताने वाला है, क्योंकि मैं खुद नवोदय विद्यालय के परीक्षाएं दी हैं मैंने, और मुझे पता है कि आपको कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला 14 नंबर पॉइंट पर आप देखोगे प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाती है। अब देखो ये जो घंटी आपको जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा वहाँ हर एक सेंटर पे घंटी बजाई जाती है बच्चों को बताने के लिए। और जो एग्जामिनर है, जो आपके परीक्षा ले रहे होते हैं, जो जिनका आपके एग्जाम में ड्यूटी लगी होती है, वो खुद बताते रहते हैं कि बच्चों इतना आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी करो। 15 नंबर पे देखोगे किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्केटिंग नहीं है। कहने का मतलब है कि आप इस एग्जाम में तुक्का भी लगा सकते हो कि अगर आपको नहीं आ रहा है। अच्छा, ये फॉर्मल चीजें हुई, ये हमारी नॉर्मल बातें हुई। अब हमने 8 मिनट में मैंने क्या करा है, ये हमने सामान्य निर्देश वाला पढ़ लिया। ठीक है, हालांकि आपको 15 मिनट दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने 8 मिनट में ही आपको समझा दिया। अब हम पहले नंबर पे क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको करना है नवोदय के पेपर की तैयारी। ठीक है, तो सभी बच्चों को मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से विजिबल होगा। देखिए, खंड पहले की स्टार्ट हो जाती है मानसिक योग्यता परीक्षण में, जहां पर भाग 1 हमारा स्टार्ट होता है। और भाग 1 में बोला गया है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले को काला करें। देखिए, आपको यहाँ पर 1 से लेकर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले नंबर पे भाग 1 जो पूछा जाता है, वहां पर आपको अलग आकृति की पहचान करनी होती है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम अलग आकृति की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहला रहने वाला है, और पहले नंबर पे क्वेश्चन पे आपका जो राइट आंसर होगा, ये जो C वाला है, ये हमारा अलग हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपके सामने कैसे इसको पहचान लिया इतना जल्दी, मैंने इसके सामने आपको ऐसे करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको ऐसे गोल नहीं करना है, आपको OMR शीट में गोल करना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप पता चल रहा है कि आप यहीं पे गोल कर करके आ रहे हो, OMR शीट अपने खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, OMR शीट में करना है। यहाँ पर ऐसे टिक भी लगा सकते हो, नॉर्मल ऐसे करोगे तब भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखने के लिए कि हमारा C है, उसके बाद OMR में भर देना। तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या ऑप्शन नंबर A को देखो, यहाँ पर ऐसे करके है,
इधर ऐसे करके है बी में, और सी में भी, डी वाले में भी इस तरीके से दिया गया है, लेकिन सी वाला हमारा अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे देखो, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज, अगर त्रिभुज 3 लाइनों से मिलकर बना है तो उसके जैसे 3 त्रिभुज यहाँ पर हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसको देखेंगे, इसको देखेंगे, 1 2 3 4, ये 5 लाइनों से मिलकर बनते हैं, तो इसके जैसे भी 5 आकृतियाँ सेम है। यहाँ पर ये 4 लाइनों से मिलकर बनता है वर्ग, तो इसके जैसे भी 4 आकृतियाँ हैं, यानी कि ए और सी और डी एक जैसे हैं, लेकिन बी वाला अलग है। देखो इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे इस तरीके के 6 अंदर होने चाहिए थे, लेकिन हमारा ये क्या हो गया, बी वाला अलग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बी वाला हमारा अलग हो जाएगा। समझे आप, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको अलग की ही तो पहचान करनी है, ये अलग की हमको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे अंदर की तरफ क्या है, त्रिभुज है, और 1 2 3 लाइनें हैं, यानी कि जितना के अंदर से जो आकृति बनी हो उतनी ही उसके बाहर की तरफ लाइनें हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइनें हैं। समझे, 1 2 3 4, ये भी 4 लाइनों से मिलकर बना है, तो देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 लाइनें हैं। अच्छा, ये वाली एक चीज़, ये वाला देखो, इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, ये कोई प्रॉपर आईडी नहीं बना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा अलग हो जाएगा। ये तो आपको अलग से ही दिख रहा होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो हमारे पास इसका आंसर की भी है ऑफिशियल। ठीक है, और आपको वीडियो के बीच में ये भी बता दूंगा कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और जो एंड तक देखेगा बच्चा, बीच में हम बता देंगे कि डाउनलोड कैसे करना है इसको फ्री में। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या अलग हो जाएगा, तो हमारा ये वाला जो सी वाला है हमारा अलग हो जाएगा। मैंने कैसे पहचान लिया, सभी में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एरो है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, नो डाउट, सी में भी है और इधर भी है, लेकिन आप देखोगे अब बाकी सभी आकृतियों में ये पीछे की तरफ कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन ये बाहर की तरफ यहाँ पर सी वाले में निकला हुआ है, निकला हुआ कि नहीं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये वाला हमारा 4th का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ऐसे आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आने वाली है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पेपर को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की भाग नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पर बोला गया है, निर्देश हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए ABCD, और आपको क्या करना है, उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। यानी कि यहाँ पर हम 5वें नंबर पे 5 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर हमको क्या करना है, ये वाला जो 5वें नंबर पे ये वाला हमारा दिया गया है इसकी तरफ ऐसा ही हमको चुनना है कि ऐसा आपको कहाँ पर और कहाँ पर दिख रहा है। तो इसके जैसी आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, नहीं, क्या ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, क्या सी में है, क्या डी में। देखिए डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। अब हमारा बचा है बी और सी, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, और वो एक कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को और कितने बच्चे राइट आंसर दे पाएंगे। देखिए बी वाले को देखिए और सी वाले को देखिए, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, ना तो किसी चीज़ का ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि बी और सी दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल राइट आंसर होगा, ये वाली आकृति हमको इसकी तरह सी वाले में दिख रही है केवल और केवल, तो सी हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, आपको OMR शीट में भरना है, मैं आपको काला करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसकी तरह बताना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो 3 लाइनें हैं नीचे की तरफ, इसमें एक ही लाइन है और एक एरो है, ये हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल राइट आंसर। देखो ये पूरी लाइन यहाँ से कंप्लीट करोगे, ऐसे करके ये बन रहा है थोड़ा सा, ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। और कोई ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, समझे बेटा, ऐसे ही आपको करते रहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हो, एग्जाम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उसके बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब कर देना जब आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाए तब। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे ये वाली आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति नहीं दिखेगी क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में हमारी ये वाली आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप ऐसे करके कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। OMR शीट में भर लेना, ठीक है, OMR शीट में भरना है ऐसे करके आपको राउंड OMR शीट के कैसे भरना है उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे,
8 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये वाली आकृति आपको एज इट इज़ कहाँ पर दिख रही है। आप अगर इस आकृति को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आकृति आपकी सभी में दिख रही है, लेकिन सब आपके राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये जो लाइन है केवल यहीं पे रुक गई और ये बाहर भी निकली हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे बी वाली में देखिए अंदर की तरफ 2 गोले कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर एक ही गोला है सिंपल, तो हमारा बी भी नहीं हो सकता। अब हमारा एक बचा है सी और एक बचा है हमारा डी। अब देखिए डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये गोलाकार नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से आया है, तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन और मजबूत है। बस उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और डेली हमारे चैनल पर जो प्रैक्टिस सेट पेपर करवाए जा रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत है। ठीक है। बस आप ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाले बच्चों का नहीं होगा तो किसका होगा। ठीक है। अब हमारी भाग नंबर 3 की शुरुआत यहाँ से होती है। सभी बच्चों को प्रॉपर अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई होप। बस आप देखते रहिए। ये हमारा आ गया भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 पे बोला गया है, निर्देश आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं 9 से लेकर 12 तक। क्या है? क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका एक भाग लुप्त है, यानी कि ये वाला जो भाग है वो गायब है, और जो गायब भाग है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है। देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। 9 में आप देखेंगे ये वाली जो चीज़ें हैं एक दूसरे के सामने हैं, समझे आप। ये वाला भी कोना क्या होगा? हमारा इस कॉर्नर से जुड़ा हुआ होगा। जहाँ पर भी ये कॉर्नर जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर देखो ए वाले में ऊपर की तरफ है, लेकिन मैंने क्या बोला? इधर की तरफ जुड़ा होना चाहिए, इधर की तरफ। ये ऑप्शन नंबर सी के अलावा कोई और ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ पर किस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो दोनों आकृतियाँ हैं वो ऊपर वाली एक जैसी हैं, लेकिन हमारा ये वाला यहाँ क्या होगा? सबसे पहले हमारे इधर की तरफ गोलाकार आएंगे और एक इधर की तरफ आएगा, समझे आप। इधर की तरफ आया और बीच में हमारा क्या आएगा? वर्ग आएगा, और वर्ग हमारा इन सब चीज़ों से टच हो रहा होगा। ठीक है। क्या हो रहा होगा? टच हो रहा होगा। ये बात आप समझ लेना। और कौन सा आप ऑप्शन इसका लगा सकते हैं? तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ये वाला। ठीक है। ये वाला आपका मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ये आप देख लो ये गोलाकार हैं दोनों, प्रॉपर इस तरीके से आने चाहिए ना। यहाँ पर जैसे था वैसे ही बना लिया हमने, बीच में हमारा वर्ग आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे करके करोगे, इधर लाइन आ जाएगी एक। ठीक है। और ये वाली ऐसे करके कर लेना, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, समझे। और ये आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेना पूरा। ठीक है बेटा। इतना कर लोगे, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। दूसरे नंबर पे देखो, ये वाला हमने एक लाइन लगाई है, ये वाली लाइन आ गई, बीच में ऐसे करके आ गया, लास्ट में भी ऐसे करके आ गया, तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर पे क्वेश्चन आप देखोगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे तो आपका ये ऐसे करके आएगा सबसे पहले तो। ठीक है। और बीच में से एक लाइन निकल के आएगी, एंड तक जाने वाली, ऐसे करके इस कॉर्नर तक। ओके। और उसके बाद देखो कि यहाँ पर ऐसे करके आपके 2 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, एक जैसे। और ये आपका गोला आ जाएगा इधर की तरफ, और नीचे की तरफ आपका एरो आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। हाँ, तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखे वो आप लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में सब चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए था ना, ये वाला पार्ट नहीं आया है। ऑप्शन नंबर ए को मैंने हटा दिया है। उसके बाद सी वाले में ये जो एरो है प्रॉपर नहीं हुआ था अंदर की तरफ कलर, ये भी मैंने हटा दिया। अब हमारा बचा है कौन सा? ए तो डी बचा है या बी बचा है। इन दोनों में से एक हो सकता है। अब इन दोनों में से भी आपको एक को चूज़ करना है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे बताओ? आप मेरी जगह होते तो आप कौन सा यहाँ पर चूज़ करते और अपना राइट आंसर मुझे बताते। देखिए, इसका जो भी बच्चे बी सोच रहे हैं उनका गलत है, क्योंकि बी में ये वाला जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल देखो गैप है क्या इधर? बिल्कुल नहीं है। ये केवल इसकी तरह होगा, डी वाला। ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई बच्चे को लग रहा है कि हाँ अजय भैया आपने थोड़ा गलत कर दिया है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर पूरा आंसर की भी है। ठीक है, हमारे पास पूरा इसका आंसर की रहता है।
12 क्या क्या होगा, 12 का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं ये अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम की तरफ से बनाए जा रहे हैं पूरी तरह से, तो सब चीज़ें तैयार की जाती हैं और ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। मैंने आपको आंसर की दिखा दी। अब ऐसा मत करना कि आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन देख के आप राइट आंसर बताते चलो। ठीक है, आप चीटिंग करोगे तो चीटिंग नहीं करनी है आपको। ओके, ठीक है। हाँ, अब हमारा भाग नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे भाग नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है। ये रहने वाला है हमारा भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 को देखते हैं जरा। निर्देश में आप देखोगे प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। यानी कि वहाँ पर पूछा जा रहा है कि वहाँ पर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा आ सकता है। बस ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, है ना। और हम आगे बढ़ते हैं और ये श्रेणी क्रम चल रहा होता है बेसिकली। इसका ये श्रेणी क्रम में चीज़ें चल रही होंगी, पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई फिर ऐसे है फिर कैसे होगा वो पूछा जाता है। तो हम डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 रहने वाला है और 13 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बस थोड़ा ध्यान से और दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपका राइट आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आप कुछ भी कभी भी गलत नहीं कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाली आकृति का डायरेक्ट आप संबंध इस वाली से देखिए, इसका जो डायरेक्ट है वो इसमें क्या है, एक दूसरे की तरफ इसका मुंह है, समझे आप। यानी कि हमारा इस वाली का अगर आपको बनाना होगा तो हम सिंपल एक क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे और नीचे की तरफ इसको कर देंगे एरो को, और बीच में ये जो चीज़ हमारी ऐसे करके रहने वाली है, ये आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना भी चाहो कहाँ पर आपका ये राइट आंसर है तो आप लगा दोगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए बी वाला भी हो सकता था लेकिन बी में ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस तरीके से हमारा केवल और केवल जो राइट आंसर होगा वो डी ही हो सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में ये आकृति है हमारी, इसको थोड़ा इधर की तरफ घुमा दिया है, समझे। और ये जो दोनों एक पहले सिंगल था इसको अब डबल कर दिया है, उसके बाद फिर इसको और घुमाया तो ये नीचे की तरफ आ गया। जब हम इसको और घुमाएंगे तो ये जो एरो है वो तो इधर की तरफ आ जाएगा हमारा, है ना। और ये जो चीज़ें हैं वो हमारी ऐसे, और ये 3 है ना तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, वो भी कलर हुई, यानी कि ऐसे करके आपके ब्लैक ब्लैक होने वाली है चारों तरफ। ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं हो सकता। ये बात आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है और ऐसा ही नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आपको करना है अच्छे तरीके से। गलतियां नहीं करनी है, गलतियां करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि मौका सिर्फ एक बार मिलता है। इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो और अच्छे स्कूल में पहुंच जाओ अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो। ठीक है, मुझे आप बस अपना 1 महीना दे दीजिए और मैं आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करवा दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो नवोदय विद्यालय में आने वाली हैं। आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। चलिए इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इसमें ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं किए गए। ये वाली लाइन को आप बीच वाली लाइन को बस देखिए, इसको इन्होंने इस एंगल में यहाँ पर लगा दिया, यानी कि इस कॉर्नर से इन्होंने डायरेक्ट यहाँ से इसको टच कर दिया। उसके बाद बीच में अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको ऐसे करके आ जाएगी, ये बीच में इधर की तरफ आ जाएगी। इधर की तरफ जिसमें भी है ऑप्शन नंबर सी में आप देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ऐसे करके है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिए, यहाँ पर आप बस कुछ मत देखिए, आप इस बिंदु को देखिए, क्योंकि बाकी सब में और कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये बिंदु का चेंज हुआ। ये जो कलर हुआ बिंदु है, सबसे पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया। देखिए डायरेक्ट इस वाली लाइन को छोड़ के यहाँ पर आया है, फिर उन्हें इस वाली लाइन को छोड़ के यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को छोड़ के इसको नीचे लगा देंगे, सिंपल है ना। एक एक पूरा लाइन को यहाँ पर गैप ले रहा है। देखो ये समझो, यहाँ पर आने के लिए इन्होंने इस वाली लाइन को स्किप किया, तब जाके यहाँ पर आया है। और यहाँ पर आने के लिए इसने क्या किया, ये नीचे वाली लाइन को स्किप किया है। हम भी क्या करेंगे, अब इस वाली लाइन को स्किप कर देंगे तो ये नीचे आएगा लास्ट में, यहाँ पर बी वाले में, बस। ठीक है, देखो कितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझो बस, है ना। और अगर आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कौन ही रोक सकता है ना। कोई भी नहीं रोक सकता। फिर तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको आसानी से कर लोगे। चलो भाग नंबर 5 देखो। भाग नंबर 5 में पहले निर्देश पढ़ो, क्योंकि निर्देश पढ़ने बहुत जरूरी है। यहाँ पर बोला गया है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, यानी कि इस वाली आकृति का इससे रिलेशन है। समझे आप, इस वाली आकृति का
इससे रिलेशन है, वही तो पूछा है। और इस तरफ के संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है, यानी कि इसका और इसका संबंध होना आवश्यक है और वही आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो समझते हैं कैसे आप इसको कर सकते हो बड़े ही आसानी से। ठीक है, देखो इस वाली आकृति का संबंध डायरेक्ट इस वाली आकृति से है। इसका संबंध बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली आकृति को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम इस आकृति को समझेंगे तो आप एक चीज़ समझो कि ये जो ऊपर की तरफ लाइन है वो ऐसे करके रहने वाली है, यानी कि हम एक चीज़ में श्योर हैं कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ लाइन आने वाली है। ठीक है, समझे। दूसरे नंबर पर आप समझो कि यहाँ पर हमारा ये जो क्या है, हमारा व्रत है तो व्रत रहा है, यानी कि त्रिभुज है हमारा, तो त्रिभुज भी एज इट इज यहाँ पर रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अंदर की तरफ क्या कर दिया इन्होंने, एक त्रिभुज ऐड कर दिया, यानी कि हम भी क्या करेंगे यहाँ पर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज ऐड कर देंगे और ये हमारा बना फाइनल राइट आंसर। अब आप बोलेंगे अजय भैया हमको तो ये दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखेगा यार, ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो इसका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो, क्वेश्चन नंबर 18 करो। 18 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखो कि इस वाली आकृति का संबंध है इससे, और क्या संबंध है, बस इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहा है। 1 2 3 4, इसमें 4 क्या है मल्टीप्लाई के चिन्ह आ चुके हैं, बस उसमें और कुछ नहीं करना है। ये हमारा त्रिभुज है, ये एज इट इज रहने वाला है। बस इसमें क्या होगा, देखिए 4 भुजाओं से मिलकर बना था इसलिए 4 था, ये 3 भुजाओं से मिलकर बना है, इसमें 3 होने चाहिए। तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर। देखिए डी भी हो सकता था, लेकिन डी में ये वाली लाइन मिसिंग है, ये होनी चाहिए थी। बाकी सभी में आप देखो बी वाले में ये तीनों तरफ लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उसी 19 नंबर पे क्वेश्चन को आप देखो, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, इसको बस इन्होंने नीचे की तरफ कर दिया है, समझे आप। ये ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे, सिंपल ऐसे करके कर देंगे। कर लोगे ना, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखो, ये हमारा आयत है और आयत के अंदर एक वर्ग रखकर उसको हाईलाइट कर दिया, यानी कि ब्लैक कर दिया है। ओके, इसमें भी क्या करेंगे, इस वाली आकृति को एज इट इज यहीं पे रहने देंगे, समझे आप, ऐसे करके। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज को हाईलाइट कर देंगे, सिंपल इस तरीके से। ये आप देख लो फाइनल आपका राइट आंसर कहाँ पर बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि ये जो वर्ग है हमारा, ये 4 लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसके अंदर 3 लाइनों वाली चीज़ रखी है। ओके, तो 1 2 3 4, ये 5 लाइनों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर हम जो चीज़ रखेंगे वो 4 लाइनों से मिलकर बनने वाली रखने वाले हैं। तो ये फाइनली आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखो ये 5 लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर क्या है, हमारा वर्ग है। ठीक है, 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। समझे, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को। अब हम 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर आप मान लीजिए आपने 20 के 20 क्वेश्चन सही कर दिए ना अब तक, तो आपकी नवोदय विद्यालय में जाने की तैयारी पक्की हो चुकी है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं भाग नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 21। चलो ये आ गया हमारा भाग नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 21 की स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले वही, ये हमारा भाग नंबर 6 है और निर्देश हम पढ़ेंगे। बोला गया है प्रश्न संख्या 21 से 24 में, यानी कि 21 से लेकर 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तरों चित्रों के रूप में ए बी सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में भरें। ये आपको ध्यान में रखकर करना है। चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे, ये वाली हमारा क्या है, इस तरीके से बना हुआ है ना, ऐसे करके। ये सेम आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फिट हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगा के देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए फिट आ सकता है यहाँ पर कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए फिट आ सकता था, ऊपर वाली चीज़ तो फिट हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये यहाँ पर ऐसे करके फिट नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको स्पेस चाहिए होता है ऐसे करके। ए मैंने यहाँ से पूरा रिमूव कर दिया। बी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं हो सकता, समझे।
ये आपका नहीं हो सकता। क्या हमारा सी वाला हो सकता है? तो सी वाला ये वाला हिस्सा सही हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर फिट बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर यहाँ पर फिट बैठ रहा है और नीचे वाला भी हमारा प्रॉपर तरीके से फिट बैठ रहा है। तो हमारा इसका तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया 21 का, ठीक है। 21 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो चुका है। आप इस तरीके से करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है बेटा, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। चलो अब हम इसको देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 22। ये तो बहुत इजी है, इसमें आपने बच्चों ने देख भी लिया होगा और राइट आंसर भी बता दिया होगा। ये कहाँ पर आएगा? इसमें भी आप ध्यान से करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है, आप समझ लेना इसको। ये कहाँ पर है? ऐसे करके ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली चीज़ अंदर चली गई, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो अंदर की तरफ फिट हो, है ना। ये भी तो समझने वाली बात है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ये हो सकता है बी वाला? तो बी देख लेता हूँ एक बार में। हाँ बिल्कुल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा आ जाएगा। ये वाली नीचे वाली हिस्से देखो, ये वाले ऐसे करके यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे फिट हो जाएंगे और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बिल्कुल तरीके से आ जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सभी बच्चे आराम से और ध्यान से इसका राइट आंसर बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे ये वाली आकृति इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये वाला साइज बहुत छोटा है, ये नहीं आ सकता, बड़ा वाला होना चाहिए ना, ऐसे करके प्रॉपर। ओके ठीक है। अच्छा बी वाला देखो, बी वाला यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर फिट हो जाए, बी भी हटा दिया। सी वाला देखो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा केवल और केवल डी बचा है, डी भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे करके ये आ जाएगा और ये नीचे की तरफ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 24 का जो भी बच्चा यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर है, उसका गलत हो ही नहीं सकता। अब हम कर चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 जो है भाग नंबर 6 तक। अब हमारे कितने भाग बचे हैं? 4 भाग और बचे हैं, भाग नंबर 7, भाग 8, उसके बाद 9, फिर उसके बाद लास्ट भाग जो है 10, ठीक है। जहाँ पर हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा रीजनिंग का वो 40 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। आगे के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे आप बस क्लास को छोड़ के मत जाना, देखते रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके भाग नंबर 7 को देखेंगे, ठीक है, और निर्देश पढ़ेंगे। भाग नंबर 7 रहने वाला है। निर्देश अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर बोला गया है निर्देश में आप देखोगे प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन ए, बी, सी और डी से चिन्ह 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर, यानी कि आप समझ लो कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, और 25 से 28 तक जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ कर देते हैं कभी कभी। यहाँ पर ये वाली जो हमारा जो धनुष है इसको एक्स और वाई पे घुमाना है, यानी कि अगर हम इसको इधर तरफ घुमा देंगे ऐसे करके, मान लीजिए हमारा ये पेन इस तरीके से रखा हुआ है, ये पेन हमारा इस तरीके से रुका है, ये वाला हिस्सा इधर की तरफ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर की तरफ आ जाएंगे जब हम इसको ऐसे करके घुमा देंगे। तो समझे आप, जब हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे। मान लीजिए हम इस पेन को, हमने ये पहले इस तरीके से था और जब हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया तो हमारा ये वाला जो हिस्सा था वो इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इधर चला गया। सेम हम क्या करेंगे, ये 25 नंबर क्वेश्चन में हम इस आकृति को इधर की तरफ घुमा देंगे तो ये जो है एरो तो इधर आ जाएगा, समझे। और ये केवल और केवल बी में ही हुआ है। जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो ना आपके दिमाग में एक आंसर बन जाता है, समझे आप। इस वाले को अगर हम घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है वो पीछे चला गया, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा आगे आ गया, ठीक है। आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये वाला हिस्सा इधर है तो ये इधर आ जाएगा, इधर जिसमें भी होगा वो राइट आंसर है। ये इसमें है केवल और केवल सी में, सी राइट आंसर है। देखो ये आ गया ना यहाँ पर, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो 27 वाला है और ये 28 नंबर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लीज़ ध्यान से करिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे ये वाला हिस्सा हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, जहाँ पर भी इसमें होगा ऐसे करके, केवल और केवल कहाँ पर है, डी में है। मैं डायरेक्ट इनका राइट आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस की जो
आंसर है वो मेरे दिमाग में पहले से ही बना हुआ है, समझे आप। यानी कि मैं क्या सोचता हूँ कि ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा इधर आ जाएगा। बस ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बन जाती हैं और पहले ही मैं उसका राइट आंसर आपसे पहले बता देता हूँ, समझे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यहाँ पर ये जो एरो है, एरो कहाँ पर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे करके इधर की तरफ ऐसे करके केवल और केवल ये भी डी में है। और दूसरी वाली ये चीज़ देखो, ये बिंदु इधर आ जाएगा, हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज़ समझ लेना आप, एक चीज़ समझ लेना बेटा, टाइम को आपको ध्यान रखना है, टाइम को आपको ध्यान रखना है। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, आपको जल्दी निपटा लेने हैं रीजनिंग के, इनमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है। मैं आपको एक के क्वेश्चन बारीकी से करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम पेपर पूरा 2 घंटे में सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको लास्ट तक देखते रहना है प्लीज़, है ना। जो बच्चा छोड़ के जाएगा वो डरपोक है, या तो वो तैयारी नहीं करना चाहता, बस इधर उधर भटकना चाहता है। और जो लास्ट तक पढ़ते रहते हैं उनको पता है कि अजय भैया किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो उनके काम भी आता है। ये हमारा आ गया भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में निर्देश आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को तह को खोलने पर जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर में चुने, तो ये बताना है। देखिए पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं। एक हमने वर्गाकार कागज लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड किया गया और फोल्ड किया गया, फाइनल में उसको इस तरीके से काटा गया। जब इस तरीके से काटा गया है तो काटने का मतलब आप समझे, यानी कि ये आपका पूरा इस तरीके से बनेगा। एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एक इधर कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक इधर कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक इधर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए में बनेगा। देखो इधर है, इधर है, ये इधर है और ये वाला इधर है। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे आप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने फिर से वर्गाकार कागज लिया है। कभी देखिए अगले वाले क्वेश्चन में इन्होंने गोलाकार कागज लिया है, यहाँ पर वर्गाकार कागज लिया है, ऐसे करके फोल्ड किया गया, इस तरीके से फोल्ड किया और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त काटा गया और एक आयत काटा गया, बहुत पतला सा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा। देखो एक वृत्त यहाँ पर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, चारों तरफ, और लास्ट में ये रहने वाले हैं इधर की तरफ, इनके आमने सामने ये हमारे आयत। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आराम से आप कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसको देखो, एक गोलाकार कागज़ लिया है, फोल्ड किया इन्होंने ऐसे तरीके से, और फोल्ड कर लिया है इन्होंने, और जब फोल्ड कर लिया तो हमारा ये फाइनल में इस तरीके से बना, और ये इन्होंने काटा गया। देखो एक ये काटा गया, ऊपर से थोड़ा भरा हुआ है, नीचे से खाली है, समझ लेना। यानी कि अगर ये इस तरीके से काटा गया ना थोड़ा सा, तो ये ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा ब्लैक है, भरा हुआ है, और नीचे वाला भाग पूरा खाली है, ये वाला। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही आप करें, तभी आपका राइट आंसर होगा। और जब इस तरीके से काटा गया तो फाइनल लास्ट में सभी में इक्वल रहने वाला है। यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता, ये आपके सीधे हो गए, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला देख लो, या ये हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, ऐसे फोल्ड किया, फाइनल काटोगे नहीं, चारों में ऐसे सेम बनेगा, ये इस तरीके से बनने वाला है। अगर हमको कुछ गलत लग रहा है, मान लीजिए हम इसमें हमें लग रहा है कि हमें कन्फ्यूजन है, तो हमारे पास इस मॉडल पेपर में आंसर की भी दी जाती है। ये 31 का आप देखोगे आपके सामने राइट आंसर हो रहा है, 31 का क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 31 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने भी यहाँ पर क्या बताया, 31 का डी बताया है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करवाने से पहले ना, आप सभी बच्चों को इस पेपर को डाउनलोड कैसे करना है, एकदम फ्री में डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में आप समझ लो। क्या होगा, डाउनलोड करके क्या हो सकते हो आप, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे आप। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और नवोदय विद्यालय की तैयारी घर पर कर सकते हो। तो सिंपल तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरीके से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे लास्ट तक देखे हैं उन्हीं को आपको पता चलेगा। देखो ये मेरे हाथ में दूसरा फ़ोन है, इसका मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा लो कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना बच्चों, लाइट्स ज़्यादा लगी हुई हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमने गूगल आपको जाना है। सबसे पहले क्या है, गूगल खोल लेना है और यहाँ पर क्या करना है, अजय विद्या ज्ञान आपको सर्च करना है। ठीक है, एक सेकेंड फोकस करने दीजिए मुझे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर अजय विद्या ज्ञान सर्च किया है और ये पहले नंबर पे ये वेबसाइट आएगी अजय विद्या ज्ञान नाम से, ये समझ लो
पहले नंबर पे क्या आएगी, वेबसाइट आएगी अजय विद्या ज्ञान नाम से। बस आपको क्या करना है, इसको कर लेना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, खोल लेना है। आपको दिख रहा है ना थोड़ा अच्छे से, ये देखो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना अजय विद्या ज्ञान, ये वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे। इसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। नवोदय विद्यालय का मुझे ये मॉडल पेपर डाउनलोड करना है एकदम फ्री में। तो मैं क्या करूँगा, पहले गूगल पर जाऊँगा और ये सर्च कर लूँगा अजय विद्या ज्ञान, और ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मुझे नवोदय विद्यालय का पेपर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वायरल पेपर, पछताओगे 13 दिसंबर का पेपर, है ना, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर लूँगा सिंपल। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे नवोदय विद्यालय का पेपर डाउनलोड करने के लिए थोड़ा नीचे जाना होगा। यहाँ पर मिलेगा नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर का पूरा पेपर, पास होना है तो देख लो, इस तरीके से देखेगा, ठीक है। ऐड आते हैं, इसको आपको कट कर देना है। अब आपको पता चलेगा एग्जाम डेट यहाँ पर बोला गया है 13 दिसंबर को पेपर है। मॉडल पेपर 1 यहाँ पर डाल दिया गया, यही वाला, ये हमारा मॉडल पेपर का वन वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्या करोगे, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर लोगे, सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो डाउनलोड वाला बटन है ना, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी सेलेक्ट करने को बोलेगा। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप उस पर सेलेक्ट करके नवोदय विद्यालय का पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको डाउनलोड करने का तरीका मैंने बताया है। तो आप क्या करना, डायरेक्ट आप गूगल पर जाना। मैं स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करता हूँ। गूगल पर जाओगे, यहाँ पर सर्च करोगे, क्या देखो लिख कर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर लिखना है अजय विद्या ज्ञान, AJAY अजय, VIDYAGYAN, अजय विद्या ज्ञान लिख कर सर्च कर दोगे सर्च। पहले नंबर पे ये वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। अब देखो यहाँ पर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर वेट कर लेते थोड़ा, ठीक है। तो नेट हमारा फिर से आ चुका है। अब हमको नवोदय, इस तरीके से वेबसाइट आपके फ़ोन में खुल जाएगी। अब हमको नवोदय विद्यालय का पेपर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर वायरल पेपर पे क्लिक करोगे, ऐड आएगा छोटा सा, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये तो एड्स का जमाना चल रहा है, तो एड्स तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा नवोदय विद्यालय का पूरा पेपर डाउनलोड आप कर सकते हो आके, ठीक है। थैंक यू। तो आप डाउनलोड कर लेना आराम से। अब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको पूरा पेपर भी तो सॉल्व करना है बेटा, है ना। अब बच्चे जो भी बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया पेपर कहाँ पर मिलेगा, पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो मैंने उनको बता दिया, आराम से आप डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अपने फ़ोन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब हम फिर से अपने मॉडल पेपर को सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि हमको पूरा पेपर सॉल्व करवाना है। आपको 2 घंटे आपको कहीं जाना नहीं है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे एक कागज़ लिया है, उसको और फोल्ड किया इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर काटा गया। समझ लेना कि अगर इस तरीके से लिया गया तो आपका कहने का मतलब है, एक तो ये हमारा ये साइड तो हमारा इधर रहने वाला है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, फिर यहाँ पर भी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो जहाँ पर भी इस तरीके से बना है, ऑप्शन नंबर सी आपका है। ऐसे करके आप देखो, इधर बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है ना, और ये वाले सेम डायरेक्शन में, ऐसे करके एक दूसरे की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, लेकिन ये वाले सेम डायरेक्शन में, समझे। और यहाँ पर भी आप देखो सेम है। तो बस ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया बेटा जी हमारा भाग नंबर 8, ठीक है। कौन सा हो गया, भाग नंबर 8 हो गया। अब हम करते हैं भाग नंबर 9 की शुरुआत। ये रहा हमारा भाग नंबर 9, ठीक है। भाग नंबर 9 में देखो, निर्देश पढ़ो। बोला गया है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए A, B, C और D। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको पता है। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 में जितने भी क्वेश्चन हैं, हम इन आकृतियों को जोड़कर कैसा एक चित्र बना सकते हैं, वो हमको बताना है। चलो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ये दोनों चीज़ें देखो, सबसे पहले ये कहाँ पर आपकी आ गई हैं, तो ये हमारी एक तो इस वाले में आ जाएंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप देखो, ये प्लस का चिन्ह भी तो होना चाहिए, ये त्रिभुज भी होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ये वाला। कौन सा होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो कैसे होगा, मैं समझा रहा हूँ। ये हमारा सी वाला है, ठीक है। देखो ये दोनों चीज़ें और ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर ऐसे करके जुड़ जाएंगी, और ये हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुज इधर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह इधर आ जाएगा। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देखोगे ये दोनों, ये हमारा ये भी त्रिभुज है और ये वाला भी त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है। इन दोनों को जोड़ो तो ये तो हमारे इधर आ जाएंगे, एक इधर आ गया और ये एक ऊपर आ गया, 1 2 दोनों आ गए। ये बचा बाकी का, ये आप एज इट इज यहाँ पर लगा लो, ऐसे करके आपका यहाँ पर आ जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी।
बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। बीच में देखेंगे वर्ग है और वर्ग हमारा कहाँ कहाँ पर है, उसके बाद ये त्रिभुज है, 4 त्रिभुज हैं, चारों त्रिभुज आपके कहाँ कहाँ पर हैं वो आपको देखना है। ठीक है, देख लेंगे कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बीच में क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा और ये आपके चारों त्रिभुज आ जाएंगे साइड में कॉर्नर में। ठीक है, बस ये इनकी डायरेक्शन घुमा दी गई है, बाकी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखेंगे ये वाला इस तरीके से दिया गया है और ये है यही तो है, इनको दोनों को जोड़ लो, क्या बन जाएगा आपका, देखो और कोई ऑप्शन तो बन नहीं सकता, केवल और केवल डी बनेगा। ये वाली जो जगह खाली है ना स्पेस, इसमें ये वाला इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ऐसे करके पूरा परफेक्ट। तो डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है। देखो 12 नवंबर आज डेट हो रही है, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कब देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 10 बजने वाले हैं रात के, और रात के आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। बस 9 नवंबर 8 दिन इसमें बचे हुए हैं, आपको पता है नवंबर में, उसके बाद 13 दिन आपके दिसंबर में, तो एग्ज़ाम का नज़दीक काफ़ी आता रहा है और हमको वीडियो बहुत सारे रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करें अजय भैया वीडियो बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी बहुत हेल्प हुई, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाते रहें। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे भाग नंबर 10 को। ये हमारा रीजनिंग का भाग नंबर 10 है, जो कि आखिरी भाग है हमारा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिए। ओके, समझ लेना, ध्यान से करना है, फिर आप बोलेंगे अजय भैया आपने तो बताया नहीं, आपने तो गलत करवा दिया मुझे। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा गलती ना करे, अच्छे तरीके से पढ़े और नवोदय विद्यालय में बेहतरीन तरीके से नंबर लेकर आए और सिलेक्शन करे अपना। ठीक है, यही तो हर एक एजुकेटर चाहता है और जो यूट्यूब पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो नवोदय विद्यालय में। हाँ जी बच्चों, तो चलो अब हम करते हैं भाग नंबर 10 को, जो कि हमारा रीजनिंग का लास्ट भाग है। भाग नंबर 10 में आप देखेंगे निर्देश हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 37 से 40 तक। बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए जाते हैं ए, बी, सी और डी, है ना। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति है वो कहाँ पर छुपी हुई है ना। छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा ये काइंड ऑफ इस तरीके से बना हुआ है स्टार टाइप का, इसकी तरह आपको देखना है, कहाँ पर आपको दिखेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिखेगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, कहाँ पर है ये, इस तरीके से बनाओगे, ये केवल और केवल डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आराम से आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 38। 32 तो मैं पीछे जा रहा हूँ, टाइम में पीछे जा रहे हैं। ये देख लो, ये वाला आपको कहाँ पर दिखेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, ऐसे करके बीच में लाइन आ जाएगी और ये प्रॉपर इस तरीके से दिख रहा है। सही है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अब हम। 39 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखो, ये वाली चीज़ें आपको कहाँ पर दी गई हैं चारों। ठीक है, देख लो कहाँ है भाई, इस तरीके का कहाँ पर बन रहा है, प्रॉपर होना चाहिए, ये चारों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। देखो इसमें अलग गड़बड़ कर दी गई है ना। ये ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा, बी आपका राइट आंसर है बिल्कुल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हमारा ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको देखना है, देख लो कहाँ पर दिया गया हमारा, वो राइट आंसर होगा। देखो ये सी वाले में देखो, सबसे पहले ये इधर है, इधर नीचे है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे करके ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये सी ही इसका राइट आंसर होगा। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो 40 आउट ऑफ 40 जिसका भी आया है वीडियो को देखने के बाद, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भैया देखो 100% सच बोलना आपको। 40 आउट ऑफ 40 में से 40 क्वेश्चन आपके सही गए हैं रीजनिंग में, तो आप मान लीजिए कि आपके 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, 50 आउट ऑफ 50 अंक पूरे हो गए हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग जो होता है आपका 50 नंबर का होता है। ये देख लो 50 आउट ऑफ 50, अगर आपके 40 क्वेश्चन पूरे सही गए हैं तो आपके 50 में से 50 नंबर पूरे हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए रीजनिंग बहुत मैटर करता है, और उससे ज़्यादा और उससे कई गुना मैटर करता है आप सभी का पूरा पेपर, यानी कि 80 के 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारे ये हो चुके हैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस।
अब हमारी बारी आती है किसी चीज़ की, तो वो कौन सा है हमारा, क्या है, वो है हमारा मैथ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसको आप अच्छे तरीके से बिना पढ़े नहीं कर सकते कभी भी। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, कुछ भी करो, बस अपने दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से अंदर डाल लो, ठीक है। अब हमारा मैथ की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, और मैथ की जहाँ से भी स्टार्ट होती है तो आपको ध्यान से रख कर ही सारी चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैथ करने के लिए कुछ पेजेस ले लेता हूँ, वाइट पेज, जहाँ पर आपको मैं इसके सारे के सारे क्वेश्चन करवा सकूँ, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मैंने एक वाइट पेज ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ताकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता सकूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि मैथ में आपको सारी चीज़ें ध्यान से करनी है। तो ये हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है 0.4 गुणा 0.04 गुणा 0.004 का मान है। आपको 41 क्वेश्चन पे इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं इसको सॉल्यूशन के साथ आपको करवा दूँ, बड़े ही आसानी से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे आप इसका सॉल्यूशन करोगे, देखो समझो, यहाँ पर आप डायरेक्ट करना, चार, ये पॉइंट कुछ समय के लिए आप भूल जाओ, ऐसा आप मान लो कि पॉइंट है ही नहीं। 4 और 4 जो भी अंक दिए गए इनकी आप गुणा करो, 4 की 4 से गुणा करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 100 के 64 हो जाता है, ठीक है। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर था, लिखते जाओ, 1 2 यहाँ पर 2 के पॉइंट था, यहाँ पर 1 के बाद है। तो आप इनको जोड़ो, 1 और 2 यानी कि 1। अब कितने के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगेगा, समझे आप। 3 ये हो गया, और 1 और 2 3, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगेगा। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना, तो आप पहले 64 लिखो, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब आप पॉइंट लगा दो ऐसे करके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लग चुका है हमारा, ये आपका फाइनल राइट आंसर बन चुका है। पॉइंट 4 टाइम 0 और 64 आपका राइट आंसर है। पॉइंट 4 टाइम 0 64 आपका राइट आंसर है। ये वाला सी वाला लगा दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम अच्छे तरीके से राइट आंसर कर भी रहे हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं 41 का क्या होगा राइट आंसर। देखो 41 का क्या होगा भाई, 41 का ये सी हो जाएगा। आपके सामने की बात है, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, गलत हो ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन कुछ गलत होगा तो अलग ही मालूम पड़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इधर हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। देखो 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर है। सबसे पहले 12,000 कैसे लिखा जाता है, तो ये हमारा 12,000 हो गया। 1,300 कैसे लिखा जाता है, 0 0 3 1, 1,300 हो गया। 2 दहाई का मतलब है आपको 20 लिखना है, बस 2 दहाई, समझे। ये देखो इकाई दहाई ऐसे करके पढ़ते हो, इसको प्लस कर लो। देखो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा। 13,220 जहाँ पर भी है आपका राइट आंसर है। 13,320 यह कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, 42 भी हो गया। अगर मुझे राइट आंसर इसका देखना है, देखो 42 का बी, तो कैसे आप चेक करोगे, 42 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का सी, दोनों का हमने कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्या करेंगे, 43 आप देखेंगे यहाँ पर बोला गया है 10 और 20 के बीच कितनी रूट संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ, है ना। क्या करता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ ऐसे करके इसको, ताकि हमारा ज़्यादा जगह खर्च ना हो और पेज भी ना वेस्ट होने चाहिए ना, पेज भी वेस्ट थोड़ी ना होने चाहिए। यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 43 आप पढ़ो तब तक, और मैं आपको इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। 1 सेकंड ऊपर करने दो, अच्छे तरीके से दिख रहा है ना बेटा। क्वेश्चन की तरफ ही आप फोकस रहना। 10 और 20 के बीच कितनी रूट संख्याएं हैं, क्या बोल रहा है, 10 और 20 के बीच कितनी रूट संख्याएं, 10 और 20 के बीच कितनी रूट संख्याएं हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से इसका राइट आंसर कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 10 और 20 के बीच कितनी रूट संख्या ऐसे करके लिख रहा हूँ, संख्या है, ये बोला गया आपसे, ठीक है, ये बोला गया कितनी रूट संख्याएं हैं। तो कैसे करोगे, देखो एक तो आपकी 10 के बाद एक तो 11 हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, और एक 13 हो जाएगी, एक 17 हो जाएगी, और एक 19 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएंगी, 4 आप सभी की रूट संख्याएं हो जाएंगी। ओके, समझ आ गया आपको बेटा,
चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। ये क्वेश्चन नंबर 43 हम कर चुके हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि 4, जहाँ पर होंगी 11, 13, 17 और 19। ये क्या है, हमारी रूट संख्या है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 44 मैथ का। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ना, होप आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दिख रहा है। ये आप देख लीजिए, 10वीं कक्षा के 400 छात्रों की कमीजों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है ना। क्या किया है, सर्वेक्षण किया गया है। इन आंकड़ों के बारे को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। ये बार ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। चलिए देखते हैं। 10वीं क्लास के छात्र 400 छात्र हैं। कमीजों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। देखिए यहाँ पर जो साइड में है ये क्या है, संख्या है, और ये जो क्या है, कागज़ों का रंग है। यानी कि लाल के कितने हैं, ये नीला इसको दर्शा रहे हैं, हरा, और ये पीला, ठीक है। और लगभग कितने छात्रों ने कमीजों का रंग हरा है। हरा रंग की बात पूछी गई है, तो हरा हमारा कहाँ पर है, ये देखिए, ये क्या है, संख्या है। पहले 10, 20, 30, 40 इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो हरा रंग कहाँ पर है, देखिए ये यहाँ तक जाएगा तो ये कम रहेगा, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। हरा रंग हमारा यहाँ से लेके चलते हैं, ऐसे करके एक लाइन लगा लेते हैं प्रॉपर। हरे रंग की बात की गई है। लगभग कितने छात्रों की कमीज का रंग क्या है, हरा है। हरा वाला यहाँ पर आएगा, ऐसे सीधे चलते रहो, इधर सीधे चलते रहो, इधर इधर, यानी कि हाफ में। यानी कि हम कह सकते हैं 30 और 40 के बीच में, हाफ में 35 कितना होगा, 35 होगा क्या, या फिर ये इसके सामने तो नहीं है, ये 40 और ये 30 के बीच में हो ही सकता है बस 35। लगभग कितने छात्रों की कमीज का रंग क्या है, हरा है। हरा वाला तो यही हो सकता है। यहाँ पर तो ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, आप देखोगे आपके सामने की बात है। यहाँ पर यहाँ तो कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है, 10वीं कक्षा के 400 छात्रों की कमीजों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। देखो ये क्या है हमारा, ये पीला है, ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया हरा रंग है, कमीजों का कितना रंग है, हरा रंग है। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, देखो ये 10, 20 और ये हरा वाला कहाँ तक जा रहा था, ये हमारा यहाँ तक जा रहा है, ऐसे करके यहाँ तक भी जाएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए 40 यहाँ पर होना चाहिए प्रॉपर, लेकिन ये हमारा ना तो 30 के बराबर, आपको पता होगा ये ना तो 30 के बराबर, बीच में है, 40 और 30 के बीच में है, तो हम यहाँ इसको 35 बोलेंगे। हम एक बार इसका राइट आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 44 का क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, बट यहाँ पर बी वाला भी राइट आंसर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है हमारा, ठीक है, 120, या फिर ये जो आंकड़ों की जो संख्या है वो भी हमारी गलत दी गई है, समझे, ये भी हमारा रॉन्ग दिया गया है। तो हम इसको, पहली बात तो ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, और सही होगा भी तो इस तरीके से ये इधर की तरफ नहीं होना चाहिए था। बात आप समझ आई। लगभग कितने छात्रों की कमीजों का रंग हरा है, यहाँ पर ये जो संख्या है, यहाँ तो ये गड़बड़ है, या तो और कुछ यहाँ पर हमारा बिल्कुल गड़बड़ है, समझे। चलो ये हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो आप कर सकते हो, मुझे यहाँ पर इसमें कुछ हालांकि खास समझ नहीं आ रहा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो वो कौन सी संख्या है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, ये बोला जा रहा है। तो संख्याएं जो दी गई हैं उनमें आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड, यहाँ पर ये तो दिया गया, इसमें और तो कुछ खास नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ यही है हमारा, चलो देखते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक क्या है, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या देखो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक ऐसी संख्या देखो जो 12 से भी, 20 से भी और 24 से भी पूरी तरह से भाज्य हो जाए। क्या हो जाए, 12, 20 और 24 से पूरी तरह वो क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो आप देखेंगे 312 से भाग हो जाता है, लेकिन 20 नहीं होगा, ठीक है। 4 देखो, 4 12 से भाग हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 छिका 24। हाँ एक तो हमारा बी हो जाएगा 4, ठीक है। 5 देखोगे, 5 12 से नहीं होगा, 6 ये भी नहीं होगा, ठीक है। केवल और केवल बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो आप 12 के गुणनखंड करोगे ना, तब भी आपको यही बात पता चलेगी। देखो 12 के गुणनखंड करोगे तो 12 100 हो जाएगा, 200 हो जाता है, 300 हो जाता है, 400 हो जाता है, ठीक है ना, यही तो है।
अब 20 के करोगे 20 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और 4 से हो जाता है, 5 से हो जाता है। तो देखो 4 जहाँ पर भी कॉमन चीज़ है, ये 4 आता रहेगा सभी में। आप देखोगे लास्ट वाले 24 से करोगे ना, 24 से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाता है, 4 6 24 है ना, 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, उभयनिष्ठ आपको पता है कि चारों में आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में आप देखोगे 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का लघुत्तम समापवर्त है। सबसे पहले इनकी गुणा करो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 करोगे और 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, यही तो है, 15 सत्ते 105। तो 105 लिख लो। इनका क्या करना, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब है कि एलसीएम। तो 2 15 और ये आपके 105 एच आ जाएंगे। फिर हम करेंगे इसको 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर हम करेंगे इससे 5 से भाग, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 7 से, यानी कि 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 और 30 सत्ते कितना हो जाता है, 210। तो इसका एलसीएम कितना आया है, 210। तो 210 जहाँ पर भी गुणा करके आ रहा है, जैसे 2 ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं, 2 पंजे 10 ये भी नहीं होगा, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70 ये भी नहीं होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 90 दूनी 2 9 18, यानी कि 180, और ये हमारा 210 है। लघुत्तम समापवर्त की बात की जा रही है ना, क्या बोली जा रहा है, एलसीएम ही तो पूछा जा रहा है। तो एलसीएम अगर इस हिसाब से करोगे तो यही हो सकता है भाई, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। अगर और भी कुछ करना है तो मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा इसको क्या करके आया, 2 आया है। ठीक है, सही है, ओके। एलसीएम तो इसका 2 ही आएगा, 210 आएगा, 210, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला गया। देखो एक बार देख लेता हूँ आंसर, 46 कहाँ पर है, 46 का बोला जा रहा है सी वाला, ये बोला जा रहा है 46 का सी वाला, यानी कि 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ये तो एलसीएम 70 तो थोड़ी ना आना चाहिए, एलसीएम तो ज़्यादा आ रहा है ना। एलसीएम कितना आ रहा है, ये ऑप्शन में कोई गड़बड़ दी गई है, क्या है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिया गया, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। हम ऐसे ही इसका राइट आंसर निकालेंगे, 210 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कर दीजिए, और जहाँ पर भी 210 होगा वो आप राइट आंसर निकालिए। ओके, आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 47, 3/5 और 7/9 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। तो 3/5, देखो 47 नंबर क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन के साथ करेंगे। 3/5 और 7/9 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है, कैसे, 9 तिया, देखो 9 तिया 27 प्लस 3 सत्ते 21, नीचे करोगे 9 पंजे 45, करोगे 1 और 7 8 और 2 2 4, 48/45 हो जाएगा। जिसको भी सॉल्व करके 48/45 आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 9 27, ठीक है, ये करोगे 3 9 27 हो जाएगा इसको सॉल्व करके, प्लस 7 पंजे 35, ये तो गड़बड़ है भाई, है ना, ये तो क्या है, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। नीचे करोगे 5 9 45, इसको सॉल्व करोगे ये तो 45 आ गया, नीचे 45 आ रहा है, आप देखोगे ऊपर सॉल्व कर लो एक बार, 3 9 27 फिर 5 सत्ते 35, हाँ ये 35 ही आ रहा है, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 3 9 27, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ ये देख लेते हैं ये कहाँ पर होगा, ये 5 और 7 और 5 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 62 होगा। अच्छा इसको करते हैं 3 9 27 प्लस 5 सत्ते 35, दोनों को प्लस करो, 7 और 5 12, हासिल 1, 3 और 3 6, 62/45 इसका भी आ रहा है, और 62/45 हमारा ये भी हमारा आया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेट मी वेरीफाई, लेट मी चेक, राइट आंसर 47 का क्या हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। आपके सामने इसका राइट आंसर है डी, ये हो गया, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर पे क्वेश्चन पे आप करोगे, बोला गया है 16 गुणा 5 भाग 20 प्लस 8 माइनस 2 का मान, ये बोला गया है, मान है। कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल आपको होता है, यहाँ पर बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले ये ब्रैकेट है यहाँ पर, इनसे हमको लेना देना नहीं है। पहले हमारा डिवीजन होगा, डिवीजन का मतलब है भाग, तो 5 चौका 20, ये 4
5 की जब 4 से भाग हो जाती है, 5 की 20 से भाग होती है तो 4 बचेगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी कि आपको गुणा करनी है। तो गुणा कहाँ पर है, 16 की आप किससे गुणा करोगे, ये हमारी 16 गुणा 4, 16 चौके 64। उसके बाद आता है एडिशन, यानी कि प्लस करना है, और उसके बाद आपको माइनस। ठीक है, 16 तो ये 16 चौके 64 और ये 8 को जोड़ोगे, 8 चौके 12, हाथ से ले कितना 7 और ये 2 घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 70 आपका राइट आंसर बचेगा। लास्ट में माइनस कर दोगे 17। क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। 1 सेकंड, ठीक है, सॉरी 16 चौके 64। ओके ठीक है, इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। 16 गुणा 5 भाग 20 और प्लस 8 माइनस 2, यही तो है। फिलहाल अगर बोर्ड मास के रूल से करेंगे तो आपका कैसे आएगा, इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ओके, ये बोला गया है, कैसे करेंगे समझो, बड़े ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। 16 गुणा 5 भाग 20 का इसका मान बताना है, इसका मान पूछा गया है। चलो मैं बता रहा हूँ, ये हमारा 8 है ना ये। एक सेकंड बेटा, 1 सेकंड। मैंने पहले जो आंसर किया था उसके हिसाब से तो मेरा गलत आया था। अगर और भी कुछ करना है इसमें तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले हम पहले नंबर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम से करेंगे, यानी कि डिवीजन हम पहले करेंगे भाग। तो अगर हम भाग पहले करेंगे तो आपको पता है 5 की इससे भाग होगी, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा। अब हमारा एक्चुअल में बनेगा 16 गुणा 4 प्लस 8 माइनस 2, इतना बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो हम 16 की 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 16 चौके 64 हो जाता है, आपको पता होगा, और प्लस 8 माइनस 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, अब एडिशन करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 और 4 कितना हो जाता है हमारा 12, हाथ से ले ये 72 और 2 घटा देंगे तो ये आपका फाइनल राइट आंसर बनना चाहिए 70। लेकिन 70 ऐसा हमारा कोई ऑप्शन में है नहीं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका कौन सा अपनाएंगे, हम करेंगे डायरेक्ट 16 और 5 की गुणा कर लेते हैं। देखो ऐसे करके करा होगा इन्होंने, 16 पंजे 80, फिर भाग किया होगा, 4 आए होंगे, और 8 और 4 को कितना कर दिया इन्होंने, जोड़ लिया। 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 में से 2 घटा दिए तो आपका कितना बचा, 10। इस तरीके से उन्होंने सी बताया राइट आंसर, इस तरीके से। लेकिन ये पूरा तरीका हमारा, मुझे लग रहा है पूरे तरीका रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। देखो 48 में इन्होंने सी बताया भी है राइट आंसर, है ना, बताया भी है। क्या एकदम बेवकूफ़ी वाले सवाल है, मतलब ये देखो ऐसे कोई सवाल होता है कि 16 गुणा 5 भाग कर दो, उसके बाद आपका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 8 और माइनस 2। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इस दोनों की गुणा कर ली, 16 पंजे 80 कर लिया, फिर आपकी भाग कर दी इससे, 20 से 20 चौका 80, 4 हो गए, 4 में 8 जोड़ लिया, यानी कि 8 और 4 12 और 2 घटा दिए 10। इस तरीके से उन्होंने राइट आंसर लगा दिया। लेकिन ये बोर्ड मास का रूल कहाँ गया भैया, ये वाला रूल कहाँ गया, ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। आपको क्वेश्चन को ध्यान से करते हुए ही आगे बढ़ना है। आप गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर तो गलत हो ही जाता, आपको पता ही है ना। आगे बोला गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर है। 49 क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये वाली हो गई, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9। अंतर पूछा है, माइनस कर दो। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0 0 0, बस हो गया कि नहीं। तो ये 1 बचेगा, फाइनल आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 49 का। 48 का आपका सी हो गया, 49 का ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 49 का ऑप्शन नंबर ए है ना, जहाँ पर 1 है, 49 का ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, राइट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर ए। हम क्वेश्चन साथ के साथ मिलाते जा रहे हैं ताकि बच्चे भी गलत ना करें और उनको भी लगे कि हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 50, अमित रविवार के दिन रात्रि में 9:30 बजे सोता है। देखो समझ लो, 9:30 बजे सो रहा है वो, कौन सा दिन है, संडे को। ठीक है, संडे को वो 9:30 बजे सो रहा है, तथा अगले दिन प्रातः 5:30 बजे जगता है, यानी कि अगले दिन 5:30 बजे क्या है, मंडे को अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है। उसके सोने की अवधि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि 9:30 बजे से
वो 5:50 तक सोया है, ये बात समझ लो पहले। 5:50 है, समझ लेना पहले, क्वेश्चन समझ लेना। तो ये समझ लो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 10 बजेंगे। तो 10 बजाने के लिए हमने 30 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड करें तभी तो 10 बजेंगे। अब काउंटिंग स्टार्ट करो 11 से, फिर 12 बजेंगे, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5। ये घंटे कितने हो गए? घंटे कितने हो गए? सबसे पहले घंटे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने हो गए? 7। तो क्या हो गए भाई? घंटे हो गए। 50 मिनट ये हैं, 30 मिनट ये हैं, इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे? 80 मिनट हो जाएंगे। 80 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट वो क्या है? सोया है। 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया, आपका राइट आंसर है। आप किस तरीके से कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिंपल, मेरा तरीका सिंपल है। देखो 9:30 बजे वो क्या है? सो रहा है। अगले दिन तक सो रहा है कितने में? 5:50 तक। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पर मैंने 10 बजा लिया, और 10 बजाने के लिए मुझे 30 मिनट की और आवश्यकता है, तो मैंने वो ले लिए। अब मेरे 10 बज गए हैं, लेकिन 10 बजे से मैं काउंटिंग स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं अब 11 से करूँगा। 11 बजेंगे, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब 5 तक मैंने छोड़ दिया क्योंकि 5:50 तक वो सो रहा है। अब हमारे यहाँ पर कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 घंटे हमारे नॉर्मल हो चुके हैं। अब हमारे 30 मिनट ये हैं और 50 मिनट ये सो रहा है। अब 50 और क्या करो, ये जो हमारे जो 50 और 30 मिनट हैं, इनको आप जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब है 1 घंटा 20 मिनट, यही तो है। अब ये जो 1 घंटा है वो भी इसमें ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे? 8 घंटे, और ये 20 मिनट हमारा राइट आंसर है। ये 8 घंटे हो जाएंगे और 20 मिनट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 50 नंबर का, 50 का आपके सामने देख लो, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। चलो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 51 करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दिख रहा होगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 51 नंबर पे क्वेश्चन, 1 मिनट को सीधा करने दो। ठीक है, 51 पे बोला गया है ए तथा बी की आयु का योग 45 वर्ष तथा अनुपात 4:5 है, तो बी की आयु क्या होगी? सबसे पहले ए प्लस बी कि आयु का जो योग है वो कितना है? 45 वर्ष है, ये समझ लो। और ए अनुपात बी बराबर कितना है? 4:5 के बराबर है। यानी कि आप एक बात समझ लो, 4:5 के बराबर बी की आयु पूछी गई है। कितनी पूछी गई है? बी की आयु पूछी गई है। 14 वर्ष होगी, 14 वर्ष होगी, कितनी होगी? या 14 वर्ष होगी या फिर कितनी होगी भाई? या 15 वर्ष होगी। आपको बताना है। ये जो बच्चे कर लेंगे ना क्वेश्चन, वो समझ लेना वो दिमाग से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। प्लीज़ गलती मत करना, गलती करोगे तो भाई गलत हो जाएगा, लेकिन दिमाग से करोगे तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। अभी देखो कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं कि ए और बी की जो आयु है दोनों की मिला के कितनी है? वो है 45। कितनी है? 45 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 45 वर्ष है। तो हम इसका राइट आंसर निकालने के लिए एक चीज़ समझ लेते हैं। हम मानते हैं, माना ए की आयु, पहले जो ए है उसकी हम आयु मान लेते हैं कितनी है? माना ए की आयु कितनी है? 4x है, क्योंकि ये अनुपात पहले वाला है। ठीक है, 4x है। और बी की हम कितनी मानेंगे? माना बी की सेम मानेंगे हम, कितना? 5x, क्योंकि ये 5 है। समझे? ए हमने 4 मान लिया और बी हमने 5 मान लिया। ये बातें आपको पता है। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि दोनों की आयु का योग है, यानी कि 4x + 5x बराबर कितना है? 45 है, यानी कि 45 है। ये बात आपको समझ में आ रही है? दोनों का 4x + 5x को मिलाकर 45x हमारा यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा ये 9x बनेगा, 4 और 5 को बनेंगे, और बराबर हमारा 45 है। यानी कि x का मान आ गया 9 पंजे 45। कितना आ गया? 5। कितना आया? x का मान कितना आया हमारा? 5। अब हमारा जहाँ पर भी x का मान आया वो आप लगा दो। हमने 4x माना था, यहाँ पर भी x माना है, तो 4 की पहले 4 से गुणा करो। 4 ये x का मान कितना आया? 5 आया, तो हम 5 लगाएंगे। समझे? 4 लगाना, 4 पंजे 20, यानी कि a की जो आयु है वो है 20 वर्ष। अगर b का हमको पता करना है तो सिंपल है, 5 में x का मान लगा दो, 5 पंजे 25। b की आयु पूछी गई है, क्या पूछा है? b की आयु होगी, तो b की आयु होगी 25 वर्ष। आपके सामने आपका राइट आंसर, बड़े आसानी से मैंने कर लिया।
25 वर्ष भाई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। क्या हमारा राइट आंसर सही है? 51 का डी देख लेता हूँ मैं एक बार और। ये रहा हमारा 51 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, कर लोगे सभी बच्चे, आराम से कर लोगे, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस ध्यान से करोगे, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बोला गया है 52 का, यदि 3 पैकेटों में 400 रबर बंडल हैं तो 15 पैकेटों में कितने रबर बंडल होंगे? समझो 3 में कितने हैं? 3 में 400 हैं, ठीक है, और 15 का पूछा गया है 15 में कितने होंगे? जब 3 में 400 हैं यानी कि हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि एक हमको पता करना है, तो हम 400/3 करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, पॉइंट में आएगा, देखते हैं। 3 था 30, 11 दिया 33, यानी कि 3 11 और 3 12 36, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक बचेगा, फिर से 3 तिया 9, ऐसे ही आता रहेगा। क्या होगा? ऐसे ही आता रहेगा। 15 पैकेटों में कितने रबर बंडल होंगे? अब 3 में जब 400 हैं, 15 का पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 15 का पूछा गया है। एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने दो। यहाँ पर 3 पैकेटों में 400 रबर बंडल हैं तो 15 में कितने होंगे? ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इसकी भाग कर रहा हूँ तो ये 133.33 आता रहेगा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, 400 की जब हम 3 से भाग करेंगे, ये हमारा 1 की संख्या आ जाएगी। अब हमारा पूछा जा रहा है कितने का? कितने का पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है 15 का। तो आप सिंपल क्या करो, सिंपल आप इसका डायरेक्ट कर लेना, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे करोगे, आप लिखना डायरेक्ट यहाँ पर 15 का पूछा जा रहा है, 15 का आप डायरेक्ट कर लेना 400/3, एक का लगा देना, एक का, ये पॉइंट वाला मूल मत लगाना, ये वाला लगा देना, 3 पंजे 15 और ये 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000। 400 की 5 से गुणा करोगे 2000 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे ना, ऐसे करोगे तब आपका राइट आंसर होगा, समझ लेना। गलतियां करोगे तो बहुत पछताओगे आप बाद में, है ना। गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है बेटा, नहीं करोगे ना, मैं समझा रहा हूँ, वैसे ही करोगे तभी आपका राइट आंसर हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला हमारा 53 क्वेश्चन आ चुका है। हम क्वेश्चन के राइट आंसर आपको साथ के साथ बताते हुए चल रहे हैं, गलती ना करना आप। ये हमारा थोड़ा सा पेज मैं बदल लेता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड बस। आप ठीक है, मैंने एक और नया एक वाइट पेज ले लिया है, ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं, जो कि है हमारा ये वाला 53। देखो चला, 53 क्वेश्चन में 600 विद्यार्थियों में से 240 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो टोटल कितने हैं? 600 क्या है? 600 स्टूडेंट्स हैं, ये बात आपको समझ आ रही है। 600 स्टूडेंट है, 600 में से 240 क्या हैं? गर्ल्स हैं। क्या है? गर्ल्स, यानी कि लड़कियां हैं। और लड़कियों का प्रतिशत पूछा गया। प्रतिशत का मतलब है जितनी भी संख्या है 240 है और टोटल जितने भी हैं 600 गुणा 100 कर लो, आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। 100 चिक्का 600 और ये 6 चौका 24, यानी कि 40% क्या है? लड़कियां हैं पूरे स्कूल में। 600 बच्चों में से 40% लड़कियां हैं। ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। प्रतिशत वाले में से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। आंसर हम मिला लेते हैं। 53 का क्या हो जाएगा? 53 का सी हो जाएगा। एक सेकेंड, 53 का आपके सामने सी राइट आंसर है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखो, यहाँ पर बोला गया है एक व्यक्ति ने एक घड़ी रुपए 500 में खरीदी। कितने में? रुपए 500 में खरीदी। वह उससे किस विक्रय मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का क्या हो? लाभ हो। चलो भाई देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने क्या करा कि एक घड़ी 500 में खरीदी, 54 500 में खरीदी। ये नोट करते हैं ना, मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ। उसने क्या किया है? 500 रुपये में खरीदी है, समझ लेना, 500 रुपये में खरीदी। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ कमाना चाह रहा तो डायरेक्ट आप 500 गुणा 120/100, जब हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो हम 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएंगे। 120 और 12 की 120 और 5 के आप मल्टीप्लाई कर देना, 12 पंजे 60, यानी कि वो 600 रुपये की बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में आपका 600 दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम राइट आंसर इसका आपको दिखा देते हैं। 54 का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अगर बी होगा तो हमारा राइट आंसर। देखो 54 का बी आपके सामने राइट आंसर है। ठीक है,
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 55। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 55, एक व्यक्ति ने 40 रुपए के 100 के भाव से अंडे खरीदे। 40 रुपए के 100, यानी कि 40 रुपए के 100 के भाव से अंडे खरीदे तथा 40 रुपए के 100 के भाव से बेच दिए। सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। देखिए, पहले कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, समझ रहे हैं आप, यानी कि इतने का खरीदा, लाभ और हानि बताइए। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम हो गई है। बट अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए ना तो बच्चे अब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्या करना, देखो 40 रुपए के 100 के भाव से क्या है, अंडे उसने खरीदे हैं, और 40 रुपए के 80 के भाव से क्या है, देखो ये क्या है हमारे खरीदे और ये क्या है हमारे बेचे हैं। बस चीज़ सेम है कि 40 और ये जो 40 है दोनों हमारा सेम यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले हम 40/100 करेंगे, यानी कि 40/100 करेंगे तो 0.40 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये हमने क्या है, इसको दशमलव में बदल लिया, 40 की 100 से भाग करी तो इतना आया। रुपये 40 के जब वो क्या है 80 अंडे बेच रहा है तो हम इसको भी करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, 40/80 हम इसको करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, ये तो हमारा इतना ही आ जाएगा 0। और ये डायरेक्ट अगर हम करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 40/80 करना है ना, हाँ, तो ये 4 दूनी 8, यानी कि 1, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 0, 2 एकम 2, 1 सेकेंड, 1 से भाग के कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, ऐसे करके करोगे, भागने का पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, ऐसे करके 0.5 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इसको पहले को भाग करके हमारा आया है कितना, ये आया है 0.40। ठीक है, 0.40 और 0.50 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 5 आया, एक और लगाओगे तब भी आपका 0 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आएगा हमारा इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखो लाभ की हमको गणना करनी है, लाभ या हानि की। ठीक है, यह क्या करना है, लाभ और हानि की गणना करनी है। तो सिंपल है, पहले तो आप जो भी ज़्यादा है, जो बेचा गया है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, कहने का मतलब क्या है, लाभ हुआ है उसे। तो 0.50 में से 0.40 माइनस करो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आपका माइनस होगा, इतना आएगा। अब हमको क्या करना है, हानि % पता करना है। तो सिंपल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लाभ हुआ है इतने का, 0.10, पैसे बोल लो कुछ भी बोल लो। लाभ प्रतिशत का मतलब है कि आप इसको यहाँ पर लिखोगे, लाभ जितना होता है, ये 0.10 का लाभ हुआ है, लाभ ऊपर लिखा। क्रयमूल्य कितना है, 0.40, ये हमारा क्या है, क्रयमूल्य है, तो 0.40 हम लिखेंगे और गुणा क्या करेंगे, 100 करने वाले हैं। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएंगे और 25 चौका 100, यानी कि 25% का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। भैया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। 25% ऑप्शन नंबर ए में क्या है, राइट आंसर आपका है। तो आप लगा दोगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, आराम से कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, देखो आगे बोला गया है ये वाला क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 6 × a का स्क्वायर होता है, ये बात समझ लेना। और जहाँ a का मतलब क्या होता है, किनारे की लंबाई होती है ना। एक घन है, घन का किनारा 5 सेंटीमीटर का है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले a बराबर यहाँ पर हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये बात समझ लेना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इस सवाल को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ये हमारा फार्मूला होता है 6 a का स्क्वायर, यानी कि a का मान हमारा दिया गया है, a का मान है हम लिखेंगे 6 गुणा a का स्क्वायर का मतलब है 6 गुणा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 पंजे 25। बस अब इसको करोगे 25 और 6 की गुणा कर दो, 25 छिका 125। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 छिका 150 होता है। ठीक है, 150 कितना होता है, 150। ये कहाँ पर है भैया, 150 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा, खाली सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा ये राइट आंसर बता रहे हैं, डी ही होगा। फार्मूला के हिसाब से करेंगे और अच्छे तरीके से राइट आंसर करेंगे तो 56 का डी होगा। 56 का देखो डी ही बोला गया, दिया है कि नहीं, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये ऐसे क्वेश्चन आ गए मौखिक जो आप अपने मुंह से भी कर सकते हो ना, बिना दिमाग लगाए, बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हो।
देखो ये बोला गया है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से बेटा? एक सेकंड थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। चलो ओके, यहाँ पर बोला गया है 57 में एक समकोण बराबर होता है। तो समकोण आपको पता है ऐसे होता है, तो समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर। तो कितना होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ये तो शायद बच्चे को पता होगा कि 57 का ये हमारा बी राइट आंसर है। देख लो आपके सामने बोला गया बी 57 का, ठीक है। आगे देखते हैं 58। एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ भाई। और वर्ग का क्षेत्रफल जिस बच्चे को पता होगा वो इस सवाल का राइट आंसर करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। क्या करेगा? ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाएगा बेटा। क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते करते बहुत टाइम हो गया है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, भुजा गुणा भुजा ये आपका फार्मूला होता है। भुजा हमारी दे रखी है 32 मीटर की, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि 32 और 32 की 2 बार गुणा होगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये करोगे 4, 6 और 6 12, हाथ से लेख 1024 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1024 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया गया है। 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। 58 का क्या हो जाएगा? देखो 58 का आपके सामने इसका राइट आंसर दिया गया सी, दिख रहा है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। दो पूरक कोण में 20 का अंतर है, दोनों कोण के मान क्या होंगे? दो पूरक कोण में क्या है? 20 का अंतर है। समझ लेना, क्वेश्चन समझो पहले। दो पूरक कोण है, सबसे पहले पूरक कोण के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कैसे करोगे इंफॉर्मेशन? कैसे कलेक्ट करते हैं? पहले आपको पढ़ना पड़ता है। हम क्या मानते हैं? माना दो पूरक कोण। पूरक कोण कौन कौन से हैं हम पहले मानेंगे? पहला x और दूसरा मानेंगे y, ठीक है। अब ये x और y माने हैं, अब उनका योग कितना है? यानी कि x और y दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है। यही तो बोला गया है। दोनों कोणों के दो पूरक कोण में 20 का अंतर है, ठीक है। उनका योग 90 डिग्री होता है। क्या है? पूरक कोणों की परिभाषा जो है ना, उसके अनुसार दोनों कोणों का जो योग है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। या तो एक 60 का होगा या तो 30 होगा, या तो कोई 40 का होगा तो दूसरा 50 का होगा, लेकिन होगा 90 डिग्री। ये बात समझ लो। प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि दोनों पूरक कोण में 20 का अंतर है, यानी x और माइनस y करोगे तो उनका जो अंतर है वो 20 डिग्री का है। ये बात समझ रहे हो? अगर हम इन दोनों समीकरण को हल करते हैं x प्लस वाई वाले को और x माइनस वाई वाले को, तो हमको एक चीज़ जरूर पता चलेगी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसको? x प्लस वाई, ये पहला हमारा समीकरण हो गया। दूसरे नंबर पर समीकरण होगा x माइनस वाई। पहले वाले का मूल कितना है? 90 डिग्री, प्लस दूसरे वाले का कितना है? 20। समझ में आया? इन दोनों को जोड़ोगे और ये जो x और x, ये तो y तो हमारा पूरा हदफ प्रॉपर यहाँ से हट जाएगा। ये x ये पूरा यहाँ से माइनस कर दे, प्लस का एक माइनस का सिंपल है, और ये x और x कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाता है। समझ आया आपको? अब हमारा ये 90 बचा और ये जो 20 बचा है, 2x बराबर इनको जोड़ो, ये हमारा 110 हो जाएगा। इनको जोड़ने के बाद भाग करोगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, x का मान आ जाएगा 55। समझ आया? x का मान आया हमारा कितना? 55 आया भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज ये समझो, x का मान पहले समीकरण पे रखने पर, ठीक है, पहले समीकरण में जब आप रख दोगे, पहला समीकरण हमारा ये वाला है, x का मान कितना है? x का मान है हमारा बराबर 55। पहला समीकरण है ये वाला x प्लस वाई वाला, समझे? तो हम 55 प्लस वाई बराबर हम 90 करेंगे। 90 क्योंकि दोनों कोणों को होता है, और वाई बराबर 90 माइनस 55 करोगे तो वाई का मान निकल के आ जाएगा भाई 5, और ये 8 और ये 3, 35। 55 और 35 को भी जोड़ोगे ना तभी आपका इतना ही आने वाला है, यानी कि 90। तो हम एक चीज़ श्योर है कि दोनों जो समीकरण के मान है, एक का 55 डिग्री होगा, कितना होगा? एक का 55 डिग्री होगा, ये वाला x, और y का हो जाएगा 35 डिग्री। समझ आया आपको? नहीं आया हो तो देख लो, ये आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। 55 और 35 डिग्री जहाँ पर भी है। बस इतनी चीज़ समझ लो कि अगर दो पूरक कोण है, कुछ भी हो सकते हैं, दो पूरक कोण होते हैं, उनके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसको प्लस करके और
या फिर कोई भी संख्या को डालकर वहाँ पर आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। तो हमारे केस में हमारा 55 मिला और 35 मिला। 55 और 35 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आप 55 और 35 को जोड़ोगे तब भी आपका ये 90 आएगा। 5 और 5 10, 7 से लेकर 6 और 3 9, ये 90 डिग्री आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप कि नहीं। चलो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, उसके बाद हम हिंदी करेंगे। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। महीने हैं, मार्च में बेचे गए केलों की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक केला 5 दर्जन को दर्शा रहा है, एक ये 5 को दर्शा रहा है। बोला गया है दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या क्या है। टोटल केलों की संख्या पूछी गई है। तो मार्च में ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 6, समझे। 1 2 3, इसमें कितने हैं 3, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4, 1 2 3 4, इसमें भी क्या है 4, जून में भी 4 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं जुलाई में 6। टोटल सबको जोड़ो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 4 और 4 8, 12 और 8 20 और 3 23, यानी कि ये क्या होता है 23। और एक कितने को दर्शा रहा है, ये 5 को दर्शा रहा है। तो हम 23 की डायरेक्ट 5 से गुणा कर लेंगे, उतना दर्जन निकल के आ जाएगा। सिंपल है, 5 3 15 करोगे, यहाँ से लेकर 5 दूनी 10 और 1 11, 115, ठीक है। बेचे गए केलों की कुल संख्या पूछी गई है। एक को जब ये इतना दर्शा रहा है तो मार्च में कितने हैं 5 दर्जन। अच्छा ये 115 ये आया हमारे 115 दर्जन आया है। अब 115 की हम 12 से भी तो गुणा करेंगे, क्योंकि केलों की संख्या पूछेगी, एक दर्जन में 12 होते हैं। तो हम सिंपल 12 से इसकी गुणा करेंगे, 115 की हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 230 आ जाएगा। 1 5 1 एकम 0 5 और 3 8 3, 1380 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भैया ये हो गए आपके सामने मैथ के क्वेश्चन, और जैसे जैसे आप कर रहे थे वैसे वैसे हमने किया। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे पहले हमने इसको सॉल्व किया था, आपके सामने ही मैंने इस पेपर को सॉल्व किया आपके सामने, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट पेपर हो गया हमारा। यहाँ तक हमने इसके क्या कर लिए, 25 अंक हमारे अब मैथ के भी हो गए। अगर आपने मैथ के लिए, अब हम हिंदी के 25 अंक पूरे करने वाले हैं। क्या करेंगे, अब हम करेंगे हिंदी के, समझे। तो भैया हिंदी करने से पहले आप चीज़ ध्यान में रखना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बस पढ़ना है और समझना है और अपने राइट आंसर लगाते जाने, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी। और हिंदी में क्या होता है, 4 गद्यांश पूछे जाते हैं। प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मिला के टोटल 25 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं और 25 अंकों का आप सभी का हिंदी आप सभी का रहता है, ठीक है। समझ लेना। अनुच्छेद पहला हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी हम पढ़ेंगे। बोलते हैं देखिए, प्रकृति हमारी सबसे अनमोल संपदा है। ये हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि हवा, पानी, भोजन और औषधियाँ प्रदान करती हैं। औषधियाँ क्या होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है। जंगलों से हमें लकड़ी, फल, जड़ी बूटियाँ और ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। नदियाँ, झीलें, समुद्र पानी का स्रोत हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अंधाधुंध शहरीकरण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे हमारे जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या है, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक है, सेफ्टी। संरक्षण नहीं करेंगे, भविष्य में प्रकृति संसाधनों की कमी हो सकती है। इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने के हर संभव प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब हमने अनुच्छेद नंबर पहला पढ़ लिया। अब हम राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 61। प्रकृति हमें कौन कौन सी संसाधन प्रदान करती है। हवा, पानी, भोजन और औषधियाँ, ठीक है। क्या है, ये हो जाएगा हवा, पानी, भोजन और औषधियाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे बोला गया, अनुच्छेद भी देखते रहिए। जंगलों से हमें क्या मिलता है, फल और लकड़ी, ताज़ा ऑक्सीजन, जड़ी बूटियाँ, उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बोला गया है, किस कारण से प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है। प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, शहरीकरण, ऑप्शन नंबर डी। शहरीकरण का मतलब है कि सिटी बसाई जा रहे हैं, जंगलों को काटकर शहर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रीजन हो चुके हैं जिनसे हमारे क्या है, जलवायु क्या है, प्रतिक्रिया संतुलन बिगड़ रहा है। प्रदूषण भी हो रहा है, जलवायु प्रदूषण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, डी वाला। 64, हमें प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। जीवन शैली में सुधार होगा, बिल्कुल नहीं। प्रकृति संसाधनों की कमी हो सकती है,
कुछ नहीं होगा, पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छता होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 का मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि हम कुछ गलत ना करें, ठीक है। हाँ, 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपके सामने इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। चलो 65 हम देखेंगे ये वाला। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण बढ़ाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। संरक्षित करना चाहिए? जलवायु परिवर्तन करना चाहिए? जंगलों को काटना? ऑप्शन नंबर बी हो आपका 65 का। एक मिनट रुकिए, 65 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ 65 का भी ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, इसका राइट आंसर है। देख लो ये वाला बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, ये वाला संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम। ये हमारा आ गया अनुच्छेद नंबर दूसरा, और अनुच्छेद नंबर दूसरे में आप देखोगे बोला गया है स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास की वातावरण की सफाई से भी जुड़ी होती है। ये हम अपने घर, सड़क या सार्वजनिक स्थानों की सफाई या ध्यान नहीं रखते तो इसमें वितरियाँ फैलने के खतरा रहता है। गंदगी मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों को जन्म दे सकती है। स्वच्छता का ध्यान रखना केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि हमारे समाज के लिए भी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों में सभी नागरिकों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे न केवल स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ और सुंदर होगा। पहले नंबर पे क्वेश्चन बोला गया, हमने इसको पढ़ा, बोला गया स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शरीर की सफाई नहीं, केवल सार्वजनिक स्थानों की सफाई रखना बिल्कुल नहीं, शरीर और वातावरण को स्वच्छ रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया गंदगी किस प्रकार की बीमारी फैलाने का कारण बन सकती है? मलेरिया और डेंगू? केवल डेंगू बीमारियां नहीं फैलती। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया और डेंगू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेरिया और डेंगू। 68 स्वच्छता का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? केवल हमारे शरीर की सफाई के लिए, समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए, स्वच्छ और समाज दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी लगा देना, ठीक है। स्वच्छ और समाज दोनों के लिए हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों में किससे भाग लेना चाहिए? केवल सरकार को? बिल्कुल नहीं। सभी नागरिकों को? केवल बच्चों को? सभी को। नागरिक में सभी आ जाते हैं, बच्चे बूढ़े है ना, जवान सब आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 70, स्वच्छता का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है? स्वास्थ्य में सुधार और स्वच्छता वातावरण, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य में सुधार होता है और स्वच्छ वातावरण हमको मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ अब हम करेंगे अनुच्छेद नंबर 3। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 3 है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूरज की ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमारे पास पहुंचती है जो पेड़ पौधों की वृद्धि, जल चक्र और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है। सूरज का प्रकाश पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। अतः हमें सूरज की महत्व को समझते हुए इसका संरक्षण करना चाहिए। सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला गया है सूरज की ऊर्जा का कौन सा रूप पृथ्वी पर पड़ता है? क्या पड़ता है भाई? केवल प्रकाश, केवल ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का सी हो जाएगा राइट आंसर, देख लो, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सूरज की ऊर्जा का उपयोग कौन सी प्रक्रिया में होता है? वाष्पीकरण में, प्रकाश संश्लेषण में होता है। ये ऑप्शन नंबर बी में। 73 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, सूरज से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली बनाने में, केवल गर्मी देने में, भोजन बनाने में। सूरज से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, इसका सूर्य से प्राप्त, भाई यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। 74 का देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिजली बनाने में, ठीक है। 75 अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता?
पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, जीवन असंभव हो जाएगा, केवल जलवायु में बदलाव होगा, जीवन असंभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर बी आपके सामने राइट आंसर है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 4 को भी। देखते हैं यहाँ पर, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यह अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं पाई जाती हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहनावा और भोजन है। ये विविधता भारत की पहचान है और इसे विविधता में एकता के देश कहा जाता है। यहाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो लोगों से एकता के शत्रु से बांधते हैं। भारत की संस्कृति और परंपराएं प्राचीन समय से ही लोगों को जोड़ने का काम करती आ रही हैं। विभिन्नता में एकता की भावना भारतीय समाज को जुट रखती है। बेटा टाइम देख लो आप कितना हो रहा है, आपके सामने इतने टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। 11 बजने वाले हैं रात के, ठीक है। सोने का भी टाइम हो चुका है हमारा, बट लेट नाइट हम वीडियो बनाते रहते हैं। दिन में भी क्लासेस रहती हैं, शाम को भी रहती हैं, लाइट में। आप देखते हैं भारत के किस नाम से जाना जाता है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। ये अनेक भाषा, दर्शन पाई जाती हैं। हर राज्य की अपनी विशेष भोजन है। ये विविधता भारत की पहचान है और विविधता एकता के देश से कहा जाता है ना। क्या है? विज्ञान का देश, विविधता में एकता का देश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है भारत में कितने प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो क्या है, देश कहा जाता है। यहाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार बड़े ही धूमधाम से होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस बोल सकते हैं। वैसे ये साफ मिट गया ना, तो आपके 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ठीक है। ये 4 हो जाएंगे। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता में एकता का अर्थ है केवल एक ही संस्कृति का होना, अलग अलग चीज़ों का एकता होना, अलग अलग चीज़ों में एकता होना, ये हो सकता है। केवल एक धर्म पालन करना नहीं, एक ही भाषा बोलना बिल्कुल नहीं, अलग अलग चीज़ों में एकता होना। 78 का बी लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी लगा दोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79, भारत में लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? केवल होली, केवल दिवाली, केवल ईद और क्रिसमस। ईद, दिवाली, ईद, क्रिसमस चारों बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। 4 त्यौहार होते हैं, ये 2 बार रिपीट हो गया। कितने त्यौहार होते हैं? 4। कौन से होते हैं? ये होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की विविधता किससे दर्शाती है? एकता को, धर्म को, विज्ञान को। हमारी एकता को दर्शा रही है कि हम लोग एक रहते हैं, हम यूनिटी में रहते हैं। तो ये हो गए हमारे 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आने वाले। ये हमारा था, कौन सा था? मॉडल पेपर 1 था हमारा। और ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर अब रिकॉर्ड किए जाएंगे डेली। टेंशन मत लेना, मैं रिकॉर्ड करूं चाहे और कोई रिकॉर्ड करे, बस आप उसका देखना, क्योंकि ये मॉडल पेपर उसी तरीके से बनाए जा रहे हैं जिस तरीके से नवोदय विद्यालय का पेपर आने वाला है। तो ये हो गया भैया नवोदय विद्यालय का कंप्लीट पेपर, ठीक है। हो गया, आराम से आप कर लोगे। जिन बच्चों ने इस पेपर को एंड तक देखा ना, उनकी तैयारी नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। आप ये समझ लो, आपका कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को, ठीक है। समझ लेना ये बात आप। ये हो गया नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर का कंप्लीट पेपर। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा इस पेपर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री में। सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर आ जाना और सर्च कर लेना अजय विद्या ज्ञान। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इसका ब्राइटनेस ऑफ कर लेता हूँ और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप सर्च कर लेना ये अजय विद्या ज्ञान। मैंने अजय विद्या ज्ञान लिखा है। पहले नंबर पर ये वेबसाइट आएगी अजय विद्या ज्ञान नाम से। इसको आप ओपन कर लेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो वेबसाइट आपके फ़ोन में खुलने वाली है। अब मुझे नवोदय विद्यालय का पेपर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे करता हूँ और यहाँ पर ये मिलेगा वायरल पेपर पछताओगे 13 दिसंबर का। इस पर क्लिक करोगे, ऐड आ जाता है, थोड़ा इसको क्लोज कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमको नवोदय विद्यालय का पेपर डाउनलोड करना है। ये दिखेगा नवोदय 13 दिसंबर का पूरा पेपर। पास होना है तो देख लो। नीचे जाते जाना, एग्जाम डेट बोला जा रहा है 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर है। और यहाँ पर लिखा है मॉडल पेपर 1, यानी कि जो पेपर मैंने आपको करवाया ये वाला, यही पेपर आपको यहाँ पर डाउनलोड करके क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ अजय विद्या ज्ञान वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आई होप बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 1 घंटा 44 मिनट में हमारा पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व हो गया है, लेकिन आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ध्यान से करना सारे के सारे क्वेश्चन को और मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लो एक बार हमारी वेबसाइट से जाकर। सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे लिए कि अजय भैया वीडियो बहुत अच्छा था, आपने बहुत मेहनत की और हमें एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया और हमारा ये वीडियो बहुत काम आया। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू बच्चों।